श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 दिसंबर 2024 यानी सोमवार को पड़ रही है। वर्ष 2024 की आखिरी सोमवार अष्टमी। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की सोमवार अष्टमी पड़ी जाए तो आप लोगों को इन 3 उपाय में से कोई एक तो अवश्य ही करना चाहिए। सोमवार अष्टमी का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 31 चावल के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार अष्टमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह इन 3 उपाय है। तो दोस्तों, सोमवार अष्टमी यानी 23 दिसंबर के दिन आप लोगों को 31 चावल के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 31 चावल के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 23 दिसंबर सोमवार के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने के सोमवार अष्टमी यानी शिव और शक्ति मिलन के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी पिछले वर्ष की श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पौष महीने के सोमवार अष्टमी व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पौष महीने की सोमवार अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, सोमवार अष्टमी का जो दिन होता है वह शिव और शक्ति मिलन का दिन के नाम से जाना जाता है। और माना जाता है कि इस दिन किए गए पूजन, व्रत, भजन और उपायों का फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है, क्योंकि सोमवार की अष्टमी बहुत विशेष होती है। वर्ष में सिर्फ आपको 2 से 3 ही सोमवार की अष्टमी देखने को मिलती है। ऐसे में इसकी महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। और वर्ष 2024 की आखिरी सोमवार अष्टमी भी है, तो 2025 आपके लिए सकारात्मक रहे, इसके लिए ये उपाय जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाले पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, एक नारी के जीवन में कभी विषम परिस्थिति आती है तो उसकी आंख के आंसू रुकते नहीं है। कहीं पति पी रहा है या फिर व्यसन में डूबा हुआ है या फिर उसके घर में कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा है, सब ताने देने में लगे हुए हैं। ऐसा सोचकर वह सोचती है कि ऐसे जीवन का क्या मतलब। तो गुरुजी ने कहा है कि आपको निराश नहीं होना है। शिव पुराण कहती है कि आपको एक सरल आसान उपाय करना है। आपको एक चावल का दाना लेना है जिसको लाल चंदन का उपयोग करते हुए आपको लाल कर लेना है।
एक बेलपत्र लेना है, एक लाल पुष्प लेना है। पुष्प नहीं ले सकते तो लाल पुष्प की पंखुड़ी भी ले सकते हैं। और तीनों चीज़ों को आपको माँ मालिनी के नाम से, माँ गौरा के नाम से, माँ आदिशक्ति के नाम से, तीनों का नाम लेते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। जीवन से सभी प्रकार के कष्ट, दुख, तकलीफ सब दूर हो जाते हैं। और गुरुजी ने कहा है, नव दुर्गा उपनिषद कह रही है कि माँ मालिनी, माँ उमा, माँ आदिशक्ति का नाम साधारण नहीं है। उनका नाम मात्र स्मरण करने से नारी के जीवन के दुख, तकलीफ, कष्ट दूर होना तय है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने गौपित्र शिव महापुराण कथा वाची थी। और इस शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने सोमवार अष्टमी के एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, अगर आपको कोई ऐसा बोल दे कि तेरी किस्मत में तो सिर्फ धक्के खाना ही लिखा है, जीवन में तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, जीवन में तुम्हें धक्के ही मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले आप उससे कह दें कि ठीक है, आप अपना कार्य करें। आपको एक सरल आसान उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको देसी गाय के घी की आवश्यकता होगी, साथ ही गाय के दूध की भी आवश्यकता होगी। 1 चम्मच ही मिल रहा है तो भी पर्याप्त है। अपनी किस्मत की उल्टी रेखाओं को भी सही करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको इस विशेष उपाय को सोमवार अष्टमी के दिन करना है। आपको देसी गाय के घी को लेना है और दूध को लेना है और एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। अब इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको ऊपर और नीचे, मतलब पत्ती के दोनों ओर आपको गाय का दूध लगा लेना है। अब बची हुई दोनों पत्तियों में आपको बेलपत्र की जो बची हुई है उसमें आपको गाय का घी लगा लेना है। फिर से सुन लीजिए, बीच वाली पत्ती में आपको दोनों ओर गाय का दूध लगा लेना है। बची हुई दोनों पत्तियों में आपको दोनों ओर, या फिर आप एक ओर चिकने भाग में भी लगाए तो भी पर्याप्त है, पर बची हुई दोनों पत्तियों में आपको गाय का घी लगाना है। अब इसके बाद आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आप चाहो तो बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका भी सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित करना है, मतलब आप गणेश भगवान या फिर माता अशोक सुंदरी या फिर शिवलिंग के कटी भाग में अर्पित ना करें, सीधे आपको शिवलिंग के ऊपर ही इसे आपको अर्पित करना है। यह विशेष उपाय गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन ही करने को कहा है, इसीलिए आप यह उपाय अन्य किसी और दिन नहीं कर सकते। दुख आपका कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह आप तक आके कब चला जाएगा, आपको अनुभव भी नहीं होगा। कितनी ही विपरीत परिस्थितियां चल रही हो, वह सही होना शुरू हो जाती हैं। अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। यह विशेष उपाय आप इस सोमवार अष्टमी में करेंगे। अगली सोमवार अष्टमी तक आपको इसका लाभ देखने को मिलने लगेगा। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह उपाय आप आज सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों, सगे संबंधियों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल।